Hello students, welcome to part 6 of 200 important questions for upcoming exam, and these questions are really important and जो concept building है वो definitely आपकी improve होगी, आपके methodology में improvement आएगा और जो observation है definitely it will be improved. You have to just follow the questions and these questions are I can say new questions for you, right? ये शायद से आपको नहीं मिलेंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 6। बाकी जो पार्ट है उनका लिस्ट आपको प्लेलिस्ट जो है वो लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल आपके सामने, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट? तो एक चीज़ आपको समझनी है, वेन एवर वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा, और आपके पास 3 पॉजिटिव नंबर्स है, राइट? 3 पॉजिटिव नंबर्स है ना, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो ये कितने भी नंबर्स हो, हाँ ये कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। पॉइंट इज दैट कि अगर इनका पावर सबका सेम है ना, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इट विल बी मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू कब होगी? हाँ ये मिनिमम वैल्यू होगा जब x y z ये तीनों बराबर हो जाएंगे और ये 1/3 होगा। मतलब अगर मान लो मुझे 1 रुपये का सिक्का या 1 रुपये तो ऐसा बोलूँगा ना, ऐसा समझो एक आई कैन से एक रोटी का टुकड़ा है, हाँ वो आपको 3 लोगों में बांटना है, तो आप उसको 1/3 दोगे ना, तो वो सबसे मिनिमम वाले कंडीशन पे आप पहुंच जाओगे। तो ये कंडीशन आपके पास आ चुकी है, मतलब एक्स वाई जेड बराबर है और इसका वैल्यू 1/3 है। अब इस पे आ जाते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर और z प्लस 1/z का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा आपसे। तो अगर आपके पास x का वैल्यू 1/3 है तो 1/x कितना होगा बच्चों? 3 हो जाएगा रिवर्स करने पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और ये सारे नंबर भाई ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, तो मैं क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो आप ऐसा इसको कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, भाई 3 तिया 9 और 1 10, तो 10/3 का स्क्वायर इंटू 3, तो आंसर हो जाएगा 100/9 इंटू 3। 100/3 इस सवाल का एकदम बेहतरीन राइट आंसर है। और 100/3 का मतलब समझते हैं आप? 33 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर। सो वेन एवर वी हैव एक लीनियर इक्वेशन है, आपको मिनिमाइजेशन करना है इस तरह से एक्सप्रेशन को, तो आपको सबको इक्वल कर देना है। ये पहला दिमाग में थॉट आना चाहिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता है आपसे, there are 3 positive real number p q r and they are satisfying the given condition and the product of p q r is 6 and we have to find the minimum value of q, right? Very interesting। अगर आप पॉजिटिव नंबर में डील कर रहे हैं, इट कैन बी रियल नंबर, नेचुरल नंबर, तो आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, जो अर्थमेटिक मीन होता है am वो ग्रेटर होता है उनके ज्योमेट्रिक मीन से, एंड दिस इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर समझता हूँ, हाँ ये बोलता है q माइनस पी इज r माइनस क्यू, तो क्या मैं इनको एक तरफ लेके आ सकता हूँ? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ q, ये हो जाएगा p प्लस आर। तो यहाँ से जो बच्चों q की वैल्यू है वो p प्लस आर अपॉन 2 है। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो इनको देख के दिमाग में घंटी नहीं बजती है कि सर ये तो अर्थमेटिक मीन है। भाई अर्थमेटिक मीन तो होगा पी और आर का। इसका मतलब अगर मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगाता हूँ फॉर पी एंड आर, तो ये हो जाएगा p प्लस आर अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू p इंटू आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका वैल्यू तो q है, ये q आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से पी क्यू आर का वैल्यू 6, तो यहाँ से पी आर का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 6/q। तो हो जाएगा 6/q और उसका स्क्वायर रूट। वेरी ट्रू। दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे, तो दैट इज q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6/q। तो विल बी गेटिंग q³ इक्वल्स टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना। तो अगर हमको मिनिमम वैल्यू करना है ना, तो मिनिमम के लिए इक्वली करना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये वैल्यू इतनी होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो हमको मिनिमम करना है।
तो मिनिमम के लिए q का वैल्यू 6 की पावर 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा ना सी ऑप्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। एक और सवाल पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इन सवालों की खूबसूरती क्या है कि आपको अगर ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा ना तो ये क्वेश्चन इजी हो सकता है, वरना अगर आप इसमें ज़्यादा मेथोडोलॉजी के चक्कर में पढ़ोगे तो हो सकता है आप टाइम अपना खराब करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा बात हमसे बोलता है दैट एक इक्वेशन है cx स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट्स हैं k और 3k, और यहाँ पे आपको थ्राइस ऑफ b माइनस ए जो दे रखा है वो 5 टाइम्स ऑफ c दे रखा है। ठीक है, हर तरफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले हम ये जो रूट्स हैं इस पे बात करते हैं सम ऑफ रूट। तो अगर सम का मतलब k प्लस 3k तो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस बी ए है और ए जो है बच्चों सी है, ये आ जाएगा। तो 4k का वैल्यू आ जाएगा माइनस ए बाई सी। सिमिलरली अगर मैं इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट करता हूँ k इंटू 3k तो ये होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी का वैल्यू b है और ये, तो यहाँ से 4k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी b बाय सी। अब दिमाग में एक चीज़ समझ में आती है b माइनस ए, थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर मैं इनको प्लस कर देता हूँ, इनको ऐड कर दूँ, तो अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो b और a को ऐड करने पर b माइनस ए बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ पे 3 आएगा ना, एक मिनट, यहाँ पे 3 राइट, ये हो जाएगा बच्चों 4k प्लस 3k स्क्वायर ऐड करने पर, और ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन सी। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ b माइनस ए अपॉन सी की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी 5/3। तो मुझे क्यों पढ़ना है चक्कर में, आपके सामने तो आंसर आ गया ये। तो ये हो जाएगा, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में लिखता हूँ 3k स्क्वायर प्लस 4k और इक्वल्स टू 5/3। अब इन सब को उठा के इधर ले आओ, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधा सीधा इसको सॉल्व करके k का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कुछ ना समझ में आए जल्दी से तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आप उसको यूज़ करना सीखो यार। सबसे पहले डी निकाल के चेक कर लो, डी निकाल के ये संतुष्टि हो जाएगी कि रूट इंटीजर आएंगे या गंदे वाले आएंगे। एक बार डी निकालते हैं, डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर है बच्चों 12 का स्क्वायर, ए का वैल्यू है 9 और सी का वैल्यू माइनस का 5 राइट। तो हो जाएगा 144 माइनस माइनस फिर प्लस 180 324। अच्छा 324 को देख के समझ में आया कि रूट डी अगर मैं करूँगा तो ये तो 18 हो जाएगा भाई। 324 तो 18 का रूट होता है, 18 का मतलब स्क्वायर होता है। बस रूट निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना, के का वैल्यू निकालना है ना, तो के भाई रूट जो आते हैं इसके के इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो माइनस बी का मतलब माइनस का 12 प्लस माइनस रूट डी हो गया 18 अपॉन 2 इंटू 9। तो उसने पहले डिक्लेयर कर दिया कि पॉजिटिव रूट है, तो मैं नेगेटिव, तो दोनों, अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूँगा तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, बट आई वांट टू टेक पॉजिटिव। तो मैं सीधा सीधा थोड़ा और दिमाग लगाऊंगा, 18 माइनस 12 वाली वैल्यू को लेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा 6 अपॉन 18 1/3, मतलब k का वैल्यू 1/3 आ गया। तो जैसे ही आपके पास k मिलेगा आपके अगले स्टेप में आंसर है k की पावर 1/k, ये आ जाएगा 1/3 की पावर 1/3। तो क्यूब रूट हो गया, तो भाई 3 का क्यूब रूट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन राइट। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसमें मेथडोलॉजी का यूज़ किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये भी इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और लास्ट ईयर भी शायद से पूछा गया था, लास्ट ईयर। log base 5 2 की पावर x एंड log base 5 3 की पावर x प्लस 13/3। ये बोलता है AP में है ये, तो x निकालना है। अगर आप AP की बात करते हैं तो AP के लिए क्या होता है, अगर आपके पास 3 नंबर है ABC एंड यू आर सेइंग ये AP में है, तो जो ट्वाइस ऑफ सेकंड होता है वो समेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड के बराबर होता है। इस पे बात करते हैं। इसका मतलब इसका ट्वाइस करूँगा तो ये हो जाएगा log base 5, ये इनके समेशन के बराबर है log base 5 3 प्लस
लॉग बेस 5 3 की पावर x प्लस 13 की पावर 3, राइट। इस 2 को इसके सर पे टांग देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x। लॉग ए प्लस लॉग बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 13 अपॉन 3 ऐसा। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि लॉग से लॉग तो मर जाएगा, लॉग से लॉग तो मर जाएगा, राइट। ओके, थोड़ा सा देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। तो 2 की पावर 2x इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 13 अपॉन 3, तो ये 3 से 3 भी चला जाएगा, बिल्कुल 3 से 3 चला जाएगा। सो 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 3 की पावर x इंटू 3 प्लस 13। अब आपको x का वैल्यू निकालना, राइट। अब गंभीर समस्या क्या है पता है, कि यहाँ पे 2 का बेस है और यहाँ पे 3 का बेस है और पावर में x लगा हुआ है। कुछ एरर तो नहीं है, बिल्कुल भी एरर तो कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मार के देख लेते हैं, क्या पता बात बन जाए। भाई यहाँ पे कम से कम 13 से बड़ा नंबर आएगा 2 का, तो अगर मैं x की वैल्यू को, अगर मैं x की वैल्यू को 5 रखता हूँ, 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, x की वैल्यू को 3 रखते हैं, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, जो कि होता है 64। तो 3 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 13, 3 तो 81 प्लस 13, बात नहीं बन पाएगी। तो अगर हम इसको x की वैल्यू को 4 रखते हैं, तो 4 रखने पर बनेगा 2 की पावर 8 और ये 3 की पावर 4 इंटू 3 प्लस 13, 256, 256। और ये कितना होगा 3 की पावर 5। हाँ यार ये तो बन गया, ये तो बन गया, ये तो बन गया। देखो मतलब x की वैल्यू जब आप 4 लगाएंगे बच्चों, तो ये बनेगा 2 की पावर 8, तो ये होता 256। और राइट हैंड साइड में बनेगा 3 की पावर 5 प्लस 13, तो 243 प्लस 13, 256। ये बिल्कुल करेक्ट बन गया। इसका मतलब x का वैल्यू 4, इसका बहुत ही प्यारा आंसर है, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x का वैल्यू 4। मुझे क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा कोई बेस मिल पाना मुश्किल है, लेकिन फिर दिमाग में घंटी बजी है 2 की पावर तो कुछ भी होगा, इवन आएगा, और फिर ये 3 की पावर है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑड दे रखा है ना, तो ऑड प्लस ऑड इवन आने के चांस होते हैं, तो इसलिए लास्ट में क्लिक हुआ यार, हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो x का वैल्यू 4 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी एक खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको तभी अच्छा समझ में आएगा अगर थोड़ा सा ग्राफ की नॉलेज है, राइट। तो y इक्वल्स टू मोड x प्लस 1 माइनस मोड x माइनस 2। तो ग्राफ अगर आपको बनाना आता है तो अच्छी बात है। इसका CP कितना होगा -1, और इसका CP कितना होगा 2। तो अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करता हूँ, x का वैल्यू -1 रखने पर, x का वैल्यू -1 ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव। भाई माइनस, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, -1 -2, तो ये 3 हो जाएगा ना अल्टीमेटली। लेकिन मोड के अंदर 3 है, इसका मतलब बाहर तो -3, तो ये वाली वैल्यू आएगी -1, -3। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, तो x का वैल्यू 2 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, तो ये 3 आएगा, दैट इज 2, 3। आई बिलीव इट इज क्लियर। इसका मतलब जो y की वैल्यू है, और इस ग्राफ के बारे में अगर आप नहीं जानते ना, अगर एक मॉडुलस प्लस है एक माइनस है, तो ये जो ग्राफ है कुछ इसी तरह से बनता है और आगे जाके ऐसे फ्लैट हो जाता है। तो y की वैल्यू -3 से लेके +3 जा रही है, सिंपल। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर है, बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। मतलब क्या है, अगर मान लो आप ये कह रहे हो सर x की वैल्यू को 4 डाल दो, तो 4 डाल देते हैं, ये हो जाएगा 4 + 1 -4 -2, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये 3 पे ही जाएगा, 4, 3, मतलब ये स्ट्रेट लाइन फ्लैट हो जाएगी आगे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका एपीजीपी का क्वेश्चन है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो शायद से आपके पास मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे तो आप देखोगे नीचे जीपी बन रहा है, लेकिन ऊपर एक भाई 1/1 मान लो। यहाँ पे 1 2 4 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, मतलब ये इंक्रीजिंग कुछ नंबर होता है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बेस्ट है कि इसके सम को मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। 1 + 2/7 प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 4/7 स्क्वायर प्लस 7/7 का क्यूब एंड सो ऑन। तो करना क्या होता है कि जो जीपी है ना, जो इसका कॉमन रेशियो जीपी का, दैट इज 1/7, भाई जो जीपी का कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म छोड़ के लिखना है। मतलब अगर मैं 1/7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 1/7 आएगा, भाई 1 × 1/7। तो मुझे इसके नीचे लिखना चाहिए जिससे मेरा 1/7 मैच होगा। ये हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/7 का क्यूब, ये क्यूब आएगा यहाँ पे, 3/7 का स्क्वायर 1, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं है 4 आएगा सीधा सीधा, 4/7 का स्क्वायर और 7/7 का पावर क्यूब एंड सो ऑन, राइट, ऐसा। तो यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, 4/7 का क्यूब एंड सो ऑन। अब क्या करना होता है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो आप बचेगा s - s/7, और जब आप माइनस करोगे तो इसके नीचे तो 0 है, प्लस तो ये हो जाएगा 1। 2 में से 1, भाई 2/7 माइनस 1/7 तो कितना बचेगा, प्लस का 1/7। ये बचेगा बच्चों 2/7, ये बचेगा 3/7 का क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन अभी भी ऊपर आपके पास एपी बन रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं आया। एक बार और इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 6s/7 इक्वल्स टू 1 + 1/7 2/7 का स्क्वायर 3/7 का होल क्यूब एंड सो ऑन। अभी फिर से इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1/7 से। ये हो जाएगा 6s/7 स्क्वायर, 6s/7 स्क्वायर। तो जब आप 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक टर्म शिफ्ट करेंगे, तो 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस 2/7 क्यूब प्लस 3/7 की पावर 4 एंड सो ऑन। अभी देखो क्या फ़ायदा होगा कि सारा का सारा जो नंबर है भाई 1/7 हो गया, इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1/7 का स्क्वायर एंड फिर 2/7 का क्यूब एंड सो, राइट। अभी इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए है और ये इक्वेशन नंबर बी है। तो ए में से बी को सीधा सीधा माइनस करना है, माइनस करना है। अब क्या होगा देखो, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6s/7। इसमें से भाई मल्टीप्लाई तो मैंने इसमें किया है, -6s/7 स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप माइनस करोगे तो ये बनेगा 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का 1 प्लस का 1/7 स्क्वायर प्लस का 1/7 क्यूब प्लस का 1/7 की पावर 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ पर 7 स्क्वायर ये हो जाएगा 42s माइनस 6s, तो 36s/49 तो ऐसे ही आ जाएगा। मतलब नीचे 36 आने का संभावना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, क्योंकि 36 का भाई 36 × 6 216, तो 36 का फैक्टर मुझे यहाँ दिख रहा है, बट नन ऑफ दीज मुझे परेशान कर रहा है। तो देख लेते हैं भाई, ये तो एक जीपी है, यहाँ से ये जीपी बनेगा जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a/1 - r। तो 1 प्लस ए है इसका 1/7 का स्क्वायर और 1 - 1/7, तो 30s/49 इक्वल्स टू, तो 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर इंटू 7/6 हो जाएगा, ये कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 36s/49 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/42। बहुत ही गंदा वाला आंसर आ रहा है, ठीक है, गंदा है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 43/42, राइट, 43/42। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ के बाद ऊपर लिखते हैं। तो 36s/49
49 इक्वल्स टू 43/42, तो 7 6 जा 7 7 जा, ठीक है, हो गया। तो एस इक्वल्स टू 43/7/36 तो ये हो जाएगा 301/216। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन मजदूरी कराते हैं और क्या करेंगे, राइट। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट, लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। सो बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।